चलिए देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे पाठ 3 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण। तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। पृथक्करण माने जानते हैं क्या होता है? अलग करना। जैसे बालू में कंकड़ पत्थर मिल गया है, उसको हम लोग अलग करते हैं ना। घर पे चावल खाते हैं, चावल में कंकड़ पत्थर भूसा कुछ भी गंदगी मिल गया है उसको अलग करते हैं तब ना चावल खाते हैं। गेहूं में भी वही बात है। तो इसी तरह से जब हम एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करते हैं, उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हमें पढ़ना है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में। ठीक है? तो ये चीजें हम लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में तत्व, यौगिक, मिश्रण के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? तो हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में इसको पढ़े थे तत्व के बारे में। तत्व मतलब एलिमेंट, यौगिक मतलब कंपाउंड, और मिक्सचर माने मिश्रण। तो तत्व में क्या होता है? जो तत्व के अणु होते हैं वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं? एक ही तरह के परमाणु से। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। जैसे लोहा है तो मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, ठीक है? तो लोहे के टुकड़े को पीस देंगे, उसका एक छोटा सा भी टुकड़ा ले लेंगे तो वो लोहा ही रहेगा। उसमें लोहे के ही परमाणु रहेंगे, कोई दूसरा परमाणु नहीं रहेगा। तो वही है कि जब तत्व किसे कहते हैं कि तत्व के अणुओं में ऐसे पदार्थ जो एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व के उदाहरण पूछेगा आपसे, पूछ सकता है कि 2-3 तत्व के उदाहरण बताइए। तो लोहा बता दीजिए, सोना बता दीजिए, तांबा बता दीजिए, ऑक्सीजन बता दीजिए, नाइट्रोजन 2-4 बता दीजिए। ठीक है? यौगिक में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व जो है तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं। निश्चित अनुपात में मिलाने पर, ठीक है? 2 या 2 से अधिक तत्व को अगर हम किसी निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। जैसे ये देखिए, ऑक्सीजन का अणु, पानी अच्छा कैसे बनता है? पानी जो बनता है, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से बनता है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से। पानी में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन का परमाणु है 2, H2 जो लिखे हैं, H2, इसका मतलब ये हाइड्रोजन का परमाणु है। हाइड्रोजन का अणु हो गया, हाइड्रोजन का, ठीक है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलके जल का 1 अणु बनाते हैं। ठीक है? तो हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर जल का 1 अणु बनाते हैं। ठीक है? या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल का 1 अणु बनाते हैं। ठीक है? तो जल ये है, एक यौगिक है। जल यौगिक क्यों है? कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? 2 संबंधे 1। इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, तो क्या कहेंगे? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर क्या जल के कितने परमाणु बनाते हैं? 1। ठीक है? तो ये तो हो गया यौगिक की बात। मिक्सचर,
मिक्सचर का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए। यहाँ पर निश्चित अनुपात नहीं है, यहाँ पर क्या है, किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो क्या बनता है, मिश्रण। क्या बनता है, मिश्रण। जैसे वायु, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, सोडा वाटर, इसमें किसी भी अनुपात में मिला दे। अनुपात निश्चित नहीं होगा, हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। जैसे वायु जानते हैं, जो हमारी हवा है वो कैसे किन किन पदार्थों से मिलकर बनी है। हवा में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जल वाष्प होता है। अगर आपसे पूछा जाता है हवा में कौन कौन गैस मिली होती है, हवा किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूध में क्या क्या मिला होता है, दूध देखते हैं ना, दूध में भी कई चीजें मिली रहती हैं। दूध में जल मिला रहता है, वसा यानी चर्बी, प्रोटीन मिला रहता है, कार्बोहाइड्रेट मिला रहता है और विटामिन मिले रहते हैं। तो दूध इतने पदार्थों से मिलकर बना होता है। और इनमें निश्चित नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि निश्चित हो कि वसा कितना है। जैसे कि गाय का दूध पतला होता है, भैंस का दूध मोटा होता है, तो उसमें भैंस वाले में वसा ज्यादा होगा। बकरी का दूध, ऊंट का दूध, जो पहाड़ों पर रहते हैं उनके दूध और मोटे होते हैं, तो उसमें चर्बी अधिक होती। तो इनमें अनुपात निश्चित नहीं होता है, तो ये किसी भी अनुपात में मिलाए रहते हैं। ठीक है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। समुद्री जल और विभिन्न प्रकार के लवण का मिश्रण होता है। जल और विभिन्न प्रकार के लवण का मिश्रण होता है। आइसक्रीम में क्या होता है, दूध और चीनी होता है, शक्कर होता है। खाते हैं आइसक्रीम में सब लोग, तो उसमें क्या रहता है भाई, दूध और चीनी रहता है। आइसक्रीम में अब तो शुद्ध दूध भी नहीं मिलता। शुद्ध दूध रहता है, कहाँ शुद्ध दूध रहता है आइसक्रीम में। सोडा वाटर जो हम लोग ठंडा पीते हैं ना, स्प्राइट पीते हैं, ड्यू पीते हैं, कई थे सोडा वाटर, पेप्सी, माउंटेन ड्यू पीते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है, खाने का सोडा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है और पानी रहता है। ठीक है, तो आपसे इस पे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, तत्व, यौगिक और मिश्रण में, कि ये पूछा जा सकता है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर क्या है। तो तत्व क्या होता है, एक ही पदार्थ के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। मिश्रण क्या होते हैं, किसी भी पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर, पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो इनके कुछ उदाहरण दे दीजिए। तत्वों के उदाहरण दे, सोना, लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यौगिक का उदाहरण दे दीजिए, जल दे दीजिए। ठीक है, और मिश्रण का उदाहरण दे दीजिए, वायु, दूध, समुद्री जल, आइसक्रीम, खाने का सोडा। और एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे इसमें कि जल जो है, जल में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं। जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 1। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि वायु में कौन कौन गैस मिली होती है। तो वायु में कौन कौन गैस मिली होती है बताइए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। ये पूछ सकता है कि दूध किन किन पदार्थों का मिश्रण होता है। तो क्या कहेंगे, जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। ये भी पूछ सकता है समुद्री जल में किनका मिश्रण होता है, जल और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण। ये भी पूछ सकता है दूध और शक्कर मिलकर कौन सा मिश्रण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, आइसक्रीम। ये भी पूछ सकता है जो सोडा वाटर रहता है, जो ठंडा हम लोग पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या क्या रहता है, खाने का सोडा रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। और ये भी पूछ सकता है कि कह देता है तत्व, यौगिक और मिश्रण को छाटिए, क्या क्या दे देगा, मान लीजिए दे देगा, देखिए हम आपको केवल मिश्रण छाटना है, ध्यान दीजिएगा, मिश्रण छाटना है। सोना, पानी, तांबा, वायु, इसमें मिश्रण बताइए कौन सा है, सोना, तांबा, जल, वायु, कौन सा मिश्रण है, वायु। ठीक है, आपको यौगिक छांटना है। समुद्री जल, पानी,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यौगिक छांटना है। बताइए। हाँ, ध्यान से सुनिए। जल, यौगिक जल है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। समुद्री जल, समुद्री जल, जल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कौन सा है यौगिक? तत्व छांटिए। हाँ, तत्व छांटिए। आइसक्रीम, दूध, ऑक्सीजन, जल, इसमें तत्व कौन है? कौन सा है? ऑक्सीजन। तो तत्व, यौगिक और मिश्रण पर जो भी प्रश्न आएंगे कर लेंगे। चलिए, चलिए, तो ये बताइए, अभी गर्मी बीती है ना, इस समय बारिश का मौसम है ना, लेकिन गर्मी में जब हम लोग अपने घर आते हैं या कहीं किसी मेहमान के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदारी में जाते हैं, तो एकदम धूप से चिलचिलाए हुए हैं, एकदम प्यास लगी है, तो घर वाले या घर पे पहुंचते हैं तो भी, या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो मान लीजिए वो शरबत लाते हैं। क्या लाते हैं? तो शरबत किसका बनता है? शरबत चीनी से बनता है। क्या क्या जरूरत रहती? चीनी, नींबू, पानी, और क्या रहता है? इतना घोल दिए। लेकिन मान लीजिए पानी गर्म है, सोच रहे हैं कि ठंडा ठंडा पानी मिल जाए, और उनके यहाँ फ्रिज है, तो कहेंगे या तो ठंडा पानी मिला दीजिए या बर्फ हो तो बर्फ डाल दीजिए। कुछ लोग बर्फ भी डाल देते हैं, डालते हैं ना। तो शरबत इन चीजों से मिलकर बनता है। तो शरबत में, शरबत बनाने के लिए, शरबत बनाने के लिए चीनी चाहिए, नींबू चाहिए, पानी चाहिए, और किसी को ठंडा ठंडा शरबत चाहिए तो क्या चाहिए? बर्फ चाहिए, ठीक है। तो किसी को ज़्यादा चीनी पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद है, तो वो चीनी थोड़ा सा बढ़ा देगा ना। किसी को खट्टा पसंद है तो खट्टा बढ़ा देगा, नींबू बढ़ा देगा। किसी को गाढ़ा रस पीना है तो पानी कम डालेगा। बर्फ, किसी को एकदम ठंडा पीना है तो बर्फ थोड़ा ज़्यादा डाल देगा। किसी को हल्का चीनी पसंद है, शुगर है मान लीजिए, या तो शुगर नहीं है, उसको कम चीनी पसंद है, हल्का मीठा रहे, बहुत ज़्यादा मीठा ना रहे, तो चीनी का क्या डालेगा? कम डालेगा ना। हल्का खट्टा पसंद है तो नींबू कम डालेगा। तो क्या है, इसमें सबकी मात्रा निश्चित है, मात्रा निश्चित है। तो ये क्या है? एक मिश्रण है कि नहीं? शरबत क्या है? शरबत क्या है? एक मिश्रण है। शरबत में क्या क्या मिला रहता है? शरबत में क्या क्या मिला है? पानी है, चीनी है, नींबू है, बर्फ है। उसी तरह से आप लोग बताएंगे चाय में क्या क्या मिला रहता है, खिचड़ी में क्या क्या मिला रहता है, बेसन में क्या क्या मिला रहता है, पराठा में क्या क्या मिला रहता है, खोए की बर्फी में क्या क्या, ये भी मिश्रण है, ये भी तो मिश्रण है। क्योंकि मिश्रण में हमने अभी देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दे, निश्चित अनुपात में नहीं, किसी भी अनुपात में मिला दे। तो बताइए चाय में क्या होता है? पानी होता है, दूध होता है, चाय पत्ती होती है, चीनी होता है, अदरक होता है, चूहा आदि, ये सब मिलके बनता है ना। कोई लोग किसी दूसरे तरीके की चाय बनाएंगे तो कोई दूसरा चीज मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। खिचड़ी में क्या क्या बनता है? चावल, पानी, दाल, हल्दी, जीरा, जीरा से तो छौंकते हैं ना, छौंकते हैं ना, मिर्ची, तेल, और कोई नमक, ठीक है।
किसी को इसमें किसी को ज्यादा दाल चाहिए तो ज्यादा दाल मिला देता है, कम दाल चाहिए तो कम मिला, हल्का नमक चाहिए तो हल्का नमक, हल्की हल्दी चाहिए तो हल्की हल्दी, तीता चाहिए तो मिर्चा ज्यादा मिला देता है, कम चाहिए तो कम मिला। तो इसमें भी मिश्रण है कि नहीं। इसी तरह से बेसन के लड्डू में बेसन चाहिए, चीनी चाहिए, चाहिए पानी चाहिए, और क्या चाहिए, तेल भी चाहिए, तेल या घी खोआ जो भी मिलेगा ना, और भी जो चीजें रंग भी मिलाते हैं कुछ लोग। पराठा में आटा चाहिए, पानी चाहिए, तेल चाहिए। हाँ, आलू का पराठा बना दिए तो आलू पराठा, जीरा भी डाल देंगे, जो भी चीज डालेंगे। खोए के बर्फी में क्या चाहिए, खोआ चाहिए, खोए हो गए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और तेल भी चाहिए ना। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं। तो किन किन चीजों, जो चीजें मिश्रण वाली हैं, जैसे अगर आपसे पूछता है कि चाय किन किन चीजों से मिलकर बनता है, चाय किन किन चीजों का मिश्रण है, बता देंगे। खिचड़ी किन किन चीजों का मिश्रण है, बता देंगे। बेसन का लड्डू किन किन चीजों का मिश्रण है, शरबत में क्या क्या मिला होता है, पराठा में क्या क्या मिला होता है, खोए की बर्फी में क्या क्या। अच्छा, ये मिश्रण क्यों है पता चल रहा है, क्योंकि मिश्रण की परिभाषा ही यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलाए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण। तो इसमें कहीं भी निश्चित अनुपात नहीं ना है, अनिश्चित अनुपात है ना, ये क्या हुआ, मिश्रण। क्या हुआ, मिश्रण। चलिए, तो देखिए जो शुद्ध पदार्थ है वो, अब हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ जो है वो दो भागों में बटा होता है। किसमें बटा होता है, दो भागों में। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। यानी शुद्ध पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से दो भाग है, एक भाग है तत्व और दूसरा भाग क्या है, यौगिक। ठीक। अब देखिए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण में हम जाने हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, मिश्रण। और ये हमारा जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ में तत्व भी हैं और यौगिक भी हैं, तो इन्हीं का अंतर हमको करना है कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या 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 अंतर होता है। अभी हम देखे थे तत्व, यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर होता है। अब देखेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर है। शुद्ध पदार्थ में बताइए, जो कण होते हैं वो एक जैसे होते हैं कि अलग अलग भी होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होते हैं और अशुद्ध मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ के कण होते हैं। मिश्रण में क्या कैसे कण होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ के। इनका जो संगठन होता है वो शुद्ध पदार्थ का क्या होता है, निश्चित होता है, और अशुद्ध पदार्थ मिश्रण का क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है। शुद्ध पदार्थ के जो अवयव के कण होते हैं, जैसे अगर चीनी को या नमक को पानी में घोल देंगे तो वो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो शुद्ध पदार्थ में अवयव जो है आंख से दिखाई नहीं देते हैं। वो कैसा बनाते हैं, समांग। समांग माने जो आंख से दिखाई न दे। जैसे चीनी को पानी में घोल दिए तो चीनी का कण कहाँ है, पानी का कण कहाँ दिखाई देगा। नमक को पानी में घोल दिए तो नमक कहाँ गया, चीनी कहाँ गया, दिखाई देगा का, नहीं दिखाई देगा। तो ये सभी इनकी प्रकृति जो है ऐसी होती है कि इनके अवयव जो है दिखाई नहीं देते। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण दोनों तरह का होता है, समांग भी होता है, विषमांग भी होता है।
शरबत जो है वो उसमें दिखाई नहीं देंगे। शरबत में देख लेंगे, अच्छा ये नींबू वाला कण है, अच्छा ये चीनी वाला कण है, अच्छा ये पानी वाला। शरबत में दिखाई देगा क्या? नहीं दिखा, हाँ दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जल और बालू मिला है तो उसमें जल और बालू दिखाई देगा कि नहीं? बालू दिखाई दे। तो इसमें दोनों है, इसमें खाली एक है समांग वाला, इसमें दिखाई नहीं देंगे। और इसमें क्या है, दिखाई दे भी सकते हैं, मिश्रण में दिखाई दे भी सकते हैं और दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। तो जैसे आपको प्रश्न पूछता है, मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कि शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, तो बताइए शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन? और यौगिक। अब मुझे ये बताइए कि जो शुद्ध पदार्थ हैं, या ऐसे बताइए कि एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं या मिश्रण कहते हैं? एक ही पदार्थ के, एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं या मिश्रण? शुद्ध पदार्थ। और जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मिश्रण। अब देखिए जी, ऐसा उसका वो पदार्थ बताइए जिसका संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ का कि मिश्रण का? किसका संगठन निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ का या मिश्रण का? किसका? शुद्ध पदार्थ का। और किसका संगठन अनिश्चित होता है? मिश्रण का। वेरी गुड। ये बताइए कि कौन सा पदार्थ होता है जो समांग मिश्रण बनाता है, केवल समांग मिश्रण बनाता है? शुद्ध पदार्थ की मिश्रण कौन सा बनाता है? शुद्ध पदार्थ। कौन सा पदार्थ ऐसा है जो समांग मिश्रण भी बनाता है और विषमांग मिश्रण भी बनाता है? कौन सा पदार्थ? मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बात समझ में आई? चलिए इस पे प्रश्न कर लेंगे।